नमस्कार, मैं रचित आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ या ये कह लें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। पिछले दिनों मैं डोमिनियन स्टेट के बारे में पढ़ रहा था। इसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से ये जानकारी मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। डोमिनियन स्टेट के अलावा अन्य शासित राज्य के बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये सबसे छोटा वीडियो और अधिक जानकारी देने वाला वीडियो आप लोगों के लिए साबित होगा। ये ऊपर के 3 चीज़ आप जहन में कर लें। रक्षा मामले, विदेशी मामले, संचार मामले। रक्षा मामले, विदेशी मामले, संचार मामले, डिफेंस सिस्टम, एक्सटर्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अलावा उस देश का मुख्य या हेड या ये कहें सम्राट या फिर राष्ट्रपति, ये 4 चीज़ें आपको डोमिनियन स्टेट, कॉलोनी, प्रोटेक्टोरेट स्टेट और सॉवरेन स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से समझा देगा। मान लें कि एक ताकतवर देश है C1 कंट्री 1 यानी कि ब्रिटेन, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, और C2 कंट्री 2 यानी कि वैसा देश जो कि कमज़ोर है। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कॉलोनी के बारे में, यानी उपनिवेश के बारे में। उपनिवेश कंट्री या देश या स्टेट उसे कहते हैं जो कि पूरी तरह से गुलाम हो, यानी कि उसके रक्षा मामले, उसके विदेशी मामले, उसके संचार मामले तथा उस कमज़ोर देश का हेड भी कोई ताकतवर देश हो तो उस कंट्री को हम औपनिवेश कंट्री, देश या फिर कॉलोनी स्टेट कहते हैं। अपना भारत कॉलोनी स्टेट रह चुका है। दूसरा है प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट यानी संरक्षित या राज्य। संरक्षित राज्य वैसे राज्य को कहते हैं जिसमें कि वह देश स्वतंत्र तो हो जाता है, कोई कमज़ोर देश स्वतंत्र तो हो जाता है, वहाँ से ताकतवर देश लौटकर वापस अपने देश चले जाते हैं, किंतु वह अपने देश से या ताकतवर देश अपने देश से ये कमज़ोर C2 देश की रक्षा मामले, विदेशी मामले और संचार मामले तथा इस देश का हेड भी, इस ताकतवर देश का हेड जो है वही होता है, उसकी देखरेख प्रोटेक्टोरेट स्टेट या संरक्षित राज्य कहलाता है। अब चलेंगे डोमिनियन स्टेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोमिनियन स्टेट में जो C2 देश है वो पूरी तरह से आज़ाद होता है। उस C2 देश के पास रक्षा मंत्रालय भी रहते हैं, विदेशी मामले भी रहते हैं, संचार मामले भी उसी के पास रहते हैं, यानी कि सारा का सारा चीज़ वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। डोमिनियन स्टेट पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन इस देश का हेड उस ताकतवर देश का हेड होगा, अर्थात ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति होगा वही इस छोटे देश या कमज़ोर देश, या एक एग्जाम्पल के रहित मैं कह लूँ कि ब्रिटेन का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति भी होगा। लेकिन सारे मामले, संचार मामले, रक्षा मामले, विदेशी मामले, वो सब आप देखेंगे, लेकिन आपका जो हेड होगा, जो हमारे देश का हेड होगा, वो आपके भी देश का हेड होगा। और फिर आगे है सॉवरेन स्टेट यानी संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य वैसे राज्यों को कहते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो,
यानी कि उस राज्य के पास, उस देश के पास सारे मामले, वहाँ के रक्षा मामले, विदेशी मामले, संचार मामले तथा उस देश का हेड भी, उस देश का मुखिया भी उसी देश का कोई व्यक्ति हो, उसे हम संप्रभु राज्य कहते हैं। जिस प्रकार अभी भारत है, भारत अभी तरह से पूरी तरह से संपूर्ण संप्रभु राज्य है, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ, सब कुछ समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।